हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीप बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग 2021 के टॉपर्स की कॉपियां देख रहे थे, जिसके तहत मैंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपियां चैनल पर डाली हैं। आप लोग अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस के टॉपर्स की कॉपियां कोई भी यूट्यूब पे आप यूट्यूब देखिए, पूरा ही यूट्यूब देखिए, खंगालिए उसको, तो आपको यूपी पीसीएस के टॉपर्स की कॉपियां कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी नहीं डालता है, तो अगर इनिशिएट लिया है तो सपोर्ट ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं। ये महेश कुमार हैं, इनकी कॉपी है और डीएसपी कैडर में इनकी 21वीं रैंक आई है और हिंदी मीडियम में इन्होंने लिखा है। बहुत अच्छी कॉपी है। देखिए, भू संचलन से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। 125 शब्दों में लिखना है। पृथ्वी के आंतरिक परतों द्वारा तथा बाह्य परिवर्तनों के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर अनेक स्थलाकृतियों की संरचनाओं में परिवर्तन को भूसंचलन कहा जाता है। पृथ्वी के भूसंचलन के कारण ही जहाँ एक मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है, वहीं दूसरी ओर सागर के नितल कारणों का निर्माण हुआ। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कारकों लिखा है, यहाँ पे कारकों होना चाहिए, इसलिए लिखें, स्पष्ट लिखें कारकों। ठीक है। तो भू संचलन के कारण क्या होते हैं, तो इन्होंने लिखा है प्लेट विवरण की सिद्धांत, सागर नितल सिद्धांत, प्रसरण और संवहन द्वारा। तो इन्होंने यहाँ पे मैप बनाया। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको इस कॉपी में कुछ यूनिक लगता है और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं कॉपी देखने के, तो प्लीज़ बताइए कि अब तक जो कॉपियाँ चल रही थी उनमें इनकी ऐसी कैसी कॉपी, और प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए और बताइए कि आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं। किसी से पिछली कॉपी लास्ट वीडियो में भी मैंने पूछा था, किसी ने भी नहीं बताया, तो प्लीज़ बताइए अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, इन्होंने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है। दूसरे में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के माध्यम से भूमंडल की गतिशीलता का सचित्र वर्णन कीजिए। 125 शब्दों में करना है। तो आइए देखते हैं। भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित खंड के बृहद रूप को प्लेट कहते हैं, जो दुर्बल मंडल के ऊपर गति करती है। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, ये बनाया है, मतलब सचित्र वर्णन किया है। संपूर्ण पृथ्वी की भूपर्पटी दर बृहद प्लेट है जो विभिन्न दिशाओं में गति कर रही है, जिसके कारण भूपर्पटी पर विभिन्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो क्या है ये? रचनात्मक प्लेट सीमांत यहाँ पे अभी आप इन्होंने बनाया, भ्रंशकाटीय है ये। विध्वंसक प्लेट सीमांत, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर है महासागरीय प्लेट, इन्होंने मैप द्वारा बिल्कुल स्पष्ट बनाया है। भ्रंशन से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति के पश्चात निम्न विभिन्न स्थलाकृतियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए 125 शब्दों में। फ्रेंड्स, आप कोई भी क्वेश्चन है 200 शब्दों से ज़्यादा लिखने की कोशिश न करें, ना प्री और ना मेंस के लिए। तो आप जहाँ तक प्रैक्टिस करें वो 200 शब्दों से ज़्यादा ना करें, 200 शब्दों में लिखें। इससे ज़्यादा की अब कहीं भी नीड नहीं है। तो भ्रंशन की क्रिया का संबंध पर्वत निर्माणकारी बल के कारण उत्पन्न तनाव मूलक बल से है। वस्तुतः नव अपसारी प्लेट सीमांत की दर, जब प्लेट एक दूसरे के विपरीत गति करती है तो भ्रंशन की क्रिया होती है। देखिए, एक प्लेट दूसरी प्लेट इधर गति कर रही है, ये इधर गति कर रही है। तो इन्होंने मैप चित्र बनाया है। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे चेक करने वाले को भी समझ में आता है और बोरियत नहीं होती है। अब देखिए, इन्होंने बनाए हैं ब्लॉक पर्वत या भ्रंशकाठी ब्लॉक पर्वत बनाया है। देखिए, दो पर्वतों के बीच का हिस्सा धंस जाता है तो ब्लॉक पर्वत बन जाता। देखिए, भ्रंशन की क्रिया के कारण भ्रंश बल के सहारे हिस्से का निचला हिस्सा, जिसके दोनों तरफ ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जैसे भारत में सतपुड़ा, अमेरिका का सेरा नेवेदा, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। आप याद भी कर लीजिए, ये प्री में भी काम आएगा आपके। द्रवन, जब भ्रंश बल
के दोनों ओर का हिस्सा नीचे खिसक जाता है तो दोनों तरफ भ्रंश काठी का निर्माण तथा ऊपर के उठे भाग को ग्रेवन कहा जाता है। देखिए ये जर्मनी का दार्ज पर्वत। ज्वालामुखी कारक महासागर नितल द्वारा अपसारी प्लेट सीमांत दर भ्रंशन की क्रिया के कारण मैग्मा का जमाव हो जाता है। फिर भारत की मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए तथा उनका आर्थिक महत्व बताइए। 125 शब्दों में लिखना है इसको। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भौगोलिक आधार मृदा का वर्गीकरण किया है मुख्य मृदा और गौड़ मृदा में। तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लेटराइट, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय पीट और सैलान या अल्काइन, ये मृदा डिवाइडेशन हुआ है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण है इनका। कॉपी इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने भी। तो आप भी बताइए आपको कैसी कॉपी लगी और आपको सारी कॉपियों में जो आपने अभी तक कॉपी देखी उनमें इनका कैसा है और क्या अच्छा लगा। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा है, ये पर्वतीय मृदा है, सैलाइन एल्काइन, पर्वतीय मृदा, पीट मृदा, ये मैप बनाया है। मृदा का आर्थिक महत्व। मृदा का आर्थिक महत्व मृदा की संरचना, उसमें उपस्थित खनिज तत्व तथा ह्यूमस के कारण है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पीट मृदा और लाल तथा लेटराइट मिट्टी। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करते हुए बताइए कि आधुनिक तकनीकी के आगमन से इसे किस प्रकार प्रभावित किया है। आधुनिक तकनीक के आगमन ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया है। तो देखिए किसी भी उद्योग की स्थिति वहाँ पर उपस्थित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। किस पे? विभिन्न कारकों पे। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। कच्चे माल, आधारभूत संरचना जैसे ऊर्जा, परिवहन, जल, भूमि, बाजार में मांग, तकनीकी सुविधाएं, पूंजी की उपलब्धता। झारखंड में कोयला तथा की उपस्थिति, इसलिए जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की। देखिए आप पढ़िए इसको आराम से। भारत में समावेशी विकास के इंजन के एक रूप में सेवा क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए 125 शब्द में। अब देखिए हाथ से मैला ढोने से आप क्या समझते हैं। यह भारत में अभी भी बनी हुई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राज्य सरकारें हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूर्ण रूप से रोकने में विफल रही हैं। हाथ से मैला ढोने से तात्पर्य सर्विस या शुष्क शौचालयों से मानव मलमूत्र को बिना किसी सुरक्षा का उपकरणों से हाथ से निकालने की प्रक्रिया से है। हाथ से मैला ढोने का कार्य व्यक्ति गरिमा में जीवन जीने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। 4 लाइन में है, सभी ने जो भी लिखते हैं वो 4 लाइनों में सभी ने लिखा है इसमें। तो आप भी लिख सकते हैं। विद्यमान होने के कारण क्या है, कानूनी परिवर्तन का। देखिए हर किसी क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, उससे विशेषताएं क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने हैं आपको। तो जैसे इसमें सुरक्षा उपकरणों के अभाव क्या हैं जो आजकल चल रहे हैं, राज्य सरकार क्या कर रही है उसके बारे में, केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, उनको क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं है। तो ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है। समाधान क्या है इन चीज़ों के, तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी महेश कुमार की कॉपी। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।